दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको वोल्केनो एरप्शन के बारे में बताऊंगा। एज ए सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इसका क्या क्या बेनिफिट है वो बताऊंगा। तो आपको मालूम है जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, जो बेसिक मटेरियल होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इंक्लूडिंग स्टील, सभी में सभी को बनाया जाता है मिलर से। ठीक है, आज हम एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे। एग्रीगेट मतलब आज हम कोर्स एग्रीगेट का बात करेंगे। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? सैंड होता है, कोर्स रोड़ी होता है जिसको बजरी बोलते हैं। सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल्ड है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। स्टील क्वालिटी कंट्रोल है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, विशेष बात करने की जरूरत नहीं है, लगेगा तो बात करेंगे। तो एग्रीगेट के बारे में मैं बताऊँ, कोर्स एग्रीगेट का इसका अलग अलग यूटिलिटी है। रोड में कुछ अलग यूटिलिटी है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ अलग यूटिलिटी होता है, पेमेंट में अलग यूटिलिटी होता है। क्वालिटी को कंट्रोल कंक्रीट मतलब मिक्स डिजाइन में अलग यूटिलिटी है, नॉर्मल में अलग यूटिलिटी है, प्लम कंक्रीटिंग में अलग यूटिलिटी है। ठीक है, तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आपके पास सपोज कीजिए कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि किस तरह का एग्रीगेट को यूज करना है कंस्ट्रक्शन में, नॉलेज नहीं है, अपने आप को ब्लैंक समझिए। तो आपको देखना है, एक तो साइज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। 20 mm है या कंबाइंड है, मतलब हर तरह का साइज उसमें मिला हुआ है, लॉट में जो आया है। मिक्स डिजाइन के लिए सीव एनालिसिस होता है, कितना परसेंटेज पासिंग है उसमें नहीं जाएंगे। हम ये बताएंगे आपके पास एग्रीगेट है, आपको पहचानने के कैसे कि हाँ ये यूज हो सकता है। तो कई सारे टेक्निकल फीचर्स होता है विजुअल, जैसे वो जो एग्रीगेट है उसका पूरा सरफेस राउंड नहीं होना चाहिए। राउंड होने से क्या है कि जो मास बनेगा कंक्रीट का उसमें बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ठीक है, ब्रोकन स्टोन सबसे अच्छा होता है। चपटा नहीं होना चाहिए। चपटा होने से क्या होगा कि ऊपर का सरफेस कांटेक्ट में रहेगा सीमेंट, और बगल बगल का सरफेस जो पतला रहेगा तो कंप्रेसिव फोर्स टूट टट करेगा, वो भी ठीक नहीं होता है। तो सर्कुलर या एनुलर शेप में उबर खाबर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसमें ग्रेन जितना कम हो, या ग्रेन मतलब देखिए कि दाना दाना रहता है, वो दाना जितना कम हो और दाना का साइज जितना छोटा हो उतना अच्छा है। अगर दाना इतना छोटा है कि वो दिखलाई नहीं दे रहा है, पूरा सरफेस जो है तो एनुलर है, कोनिकल ऐसा निकला हुआ है और पूरा वो दिखलाई दे रहा है, छूने से पता चल रहा है कि कुछ उभर खाबर है, लेकिन आँख से भी नहीं दिखलाई दे रहा है, वो अच्छा होगा। कलर में ये जितना डार्क हो सकता है उतना अच्छा है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, एक होता है उसका क्लीवेज, मतलब मान लीजिए कि उसको तोड़े तो तोड़ने के बाद अंदर से सरफेस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि तोड़ने के बाद अगर सरफेस निकलता है तो कई तरह से, पूरा एक्सपीरियंस की चीज़ है ये। ऐसा छू कर देखेंगे, अगर पूरा एकदम चिकना है, शीशा ऐसा, ग्लास ऐसा है, वो भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होना चाहिए। या सरफेस टूटने के बाद पूरा जो है तो ग्रेन बड़ा बड़ा है, ऐसा छूने से वो झड़ता है, नाखून से उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है, वो भी ठीक नहीं है। एक होना चाहिए कि हाँ ग्रेन दिखलाई दे रहा है, मीडियम साइज का है, तो काला है, ग्रेन मीडियम साइज का होना चाहिए, जितना कम हो छूने पर महसूस हो, सरफेस बहुत ही अधिक लूज नहीं और चिकना नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ आपका एग्रीगेट में आता है। ठीक है, कलर जितना डार्क हो उतना अच्छा है। अब देखिए कि देखिए उसका हार्डनेस का टेस्ट करने के लिए पैरामीटर होता है, 1 से शुरू होकर शायद 8 तक या 7 तक ऐसा जाता है। और डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, एग्रीगेट में यूज नहीं होता है। डायमंड कैसे यूज करेंगे? तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में। ठीक है, याद रखिए। अभी देखिए हाई प्रेशर टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया डायमंड में, बहुत प्रीसियस है क्योंकि बहुत रेयरली अवेलेबल है। रॉक अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, निर्माण के अनुसार कई तरह से क्लासिफिकेशन है। निर्माण के अनुसार रॉक को 3 क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। ठीक है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या है, तो आप समझिए, देखिए ये साइक्लिक एक सिस्टम है, चक्र में चलता है। सेडिमेंट का मतलब होता है जमा हुआ है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? कई तरह से बन सकता है। ठीक है, अब क्या है कि समय के साथ पृथ्वी के ऊपर में कि सॉइल
रिवर द्वारा द्वारा लाया गया जो मटेरियल है वो वैल्केनिक एरप्शन से जो मटेरियल बाहर में निकल के ऐसे बढ़ता है, इसको वो लेयर बाय लेयर बैठते चला जाता है और कालांतर में लेयर का हाइट बहुत ऊंचा होता है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे लेयर में जाएंगे तो वो सॉलिडिफिकेशन अधिक होता है। कैसे होता है कि थोड़ा सा पेबल, थोड़ा सा बोल्डर जमा हुआ, फिर मिट्टी जमा हुआ, फिर सैंड जमा हुआ, हाँ, एक दो साल में नहीं होता, करोड़ों साल का बात होता है। ठीक है ना, आपको देखने से पता चल जाएगा स्टोन को कि लेयर लेयर ऐसा धारी धारी है। ये जो स्टोन का टाइप है तो सबसे वीक होता है। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर या एक प्रेशर डालेंगे, बड़ा प्रेशर या बड़ा फोर्स झेलने का उसमें कैपेसिटी नहीं होता है, टूट जाता है। कंस्ट्रक्शन में इसका मटेरियल बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि देखिए लैब का टेस्टिंग है, एब्रेसिव वैल्यू इसका ठीक नहीं होता है, टकराने से आपस में टूट सकता है और चूर चूर हो सकता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक का लेयर बाय लेयर होगा। ठीक है, उसके बाद इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक इग्नाइट होकर निकलता है। कहाँ से इग्नाइट होकर निकलेगा? तो हमारा जो अर्थ है, जो वैल्केनिक एरप्शन होता है, अर्थ में एकदम नीचे जाते जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है। कोई भी मटेरियल वहाँ सॉलिड में नहीं रह पाता है, या तो लिक्विड हो जाएगा या गैस हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जहाँ कमजोर लेयर है उसको तोड़कर वो बाहर आता है, और इग्नियस मतलब आग से उत्पन्न होता है। ठीक है, जनरली इसका रंग अगर रॉक बोलते हैं तो काला होता है, वैसे बहुत सारा मिनरल नीचे से निकलता है। कलर देखकर आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये जो है इसमें क्या है। ये बहुत ही टफ होता है, और ये सरफेस पर अगर अर्थ के सरफेस पर अगर आता है और बाहर निकलता है तो ये भी लेयर बाय लेयर जमा होगा। तो ये इग्नियस प्लस सेडिमेंटेड है। ठीक है, एक लेयर को दूसरे लेयर से तोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर आने के प्रोसेस में किलोमीटर्स में है, तो पृथ्वी का अलग अलग लेयर में अर्थ के घुस जाता है। ठीक है, अर्थ अलग अलग लेयर में घुसने से क्या होता है, जो सबसे ऊपर का लेयर में इग्नियस रॉक घुसा हुआ है मोल्टन में, उसके ऊपर कम प्रेशर है, नीचे जो है उसके ऊपर अधिक है, उससे नीचे है उससे अधिक प्रेशर है उस पर और टेम्परेचर है। तो कुछ बाहर आया, कुछ अंदर गया। ये सेडिमेंट्री रॉक जो पहले बताया थे उससे अधिक टफ होता है, उससे अधिक हार्ड होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखना पड़ेगा, आपको पढ़ाई और अनुभव से पता चलेगा कि केमिकली लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इनर्ट टाइप का मटेरियल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सीमेंट के साथ मिलाए तो रिएक्शन कर जाए, हवा के साथ रिएक्शन कर जाए। आपको बताया कि अंदर से सल्फर वगैरह भी निकलता है, तो इसमें से आपको ढूंढ के निकलना पड़ेगा। जनरली जो ग्रे, ब्लू और ब्लैकिश, फुल ब्लैक में है, मैंने ग्रे टू ब्लैक रेंज में जो रहता है, जिसका ग्रेन कम होता है, जो एनुलर टूटने पर एनुलर शेप में, कोनेदार शेप में टूटता है, उसका आप यूज कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। कई सारा मटेरियल। तो सेडिमेंट्री हो गया और इग्नियस हो गया। मेटामॉर्फिक क्या है? आपको बताया कि अर्थ के नीचे नीचे जितना जाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते जाता है। सेम वे सेडिमेंट्री रॉक में भी क्या है कि समय के साथ लेयर बाय लेयर जो है सो सेडिमेंट रिवर बेड में जमा हो रहा है, सेडिमेंट डिजर्ट में जमा हो रहा है, तो हजारों मीटर में वो लेयर बन जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो देखिए लेयर साधारण भाषा में समझिए तो जैसे बहुत सारा सभ्यता है जो जमीन के नीचे खोदने पर मिला है, तो जमीन के नीचे में कैसे चला गया, उससे भी सेडिमेंट उसके ऊपर में, मोस्टली सेडिमेंट ऊपर से नीचे जब पूरा का पूरा आबादी जो छोड़ के चला गया उस इलाका को जमीन के नीचे आ गया। ठीक है, तो उस ढंग से सेडिमेंट बनता है, कमजोर है। अभी थर्ड स्टेज जो है तो मेटामॉर्फिक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में जो वो मोल्टन रॉक है जो जम गया कहीं पर, ठीक है, या सेडिमेंट्री रॉक है कहीं जम गया है, दोनों केस में प्रेशर और टेम्परेचर पर वो जो रॉक है वो केमिकली रिएक्ट हो जाता है, मतलब केमिकली चेंज होता है। फिजिकल चेंज में उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को काट के टेबल बनाइए, फर्नीचर बनाइए, दरवाजा बनाइए, वो लकड़ी उड़ ही रहा है। ठीक है, लेकिन उसको जला दीजिए टेम्परेचर से तो केमिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जला हुआ लकड़ी से फिर लकड़ी नहीं ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन वुड जो है वो हमेशा उसका प्रॉपर्टी एक ही रहेगा। ठीक है, फिजिकल चेंज हुआ है, उसका स्वरूप में चेंज हुआ है। तो कई सारा ऐसा रॉक है जो प्रेशर और टेम्परेचर में आकर केमिकली चेंज हो जाता है। ठीक है,
इसमें बहुत सारा रॉक है जिसको आप कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट यूज करते हैं, डेकोरेटिव आइटम के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अपना जो मार्बल है तो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो लेयर बाय लेयर जाना ऊपर में या पृथ्वी से कुछ नीचे, फिर प्रेशर और टेम्परेचर में मार्बल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में आप मार्बल में जो वाइट मार्बल देखिएगा तो उसमें कहीं कहीं आपको लेयर दिखलाई देगा, है ना, लेकिन कई सारा ऐसा मार्बल होता है उसमें लेयर नहीं दिखलाई देगा। जैसे ग्रेनाइट है उसमें लेयर नहीं दिखलाई देगा, उसका मोटा मोटा ग्रेन्स दिखलाई देता है जो ऊपर प्रिंटेड लगता है। तो अलग अलग टाइप का मिनरल डिपोजिट होता है जो प्रेशर और टेम्परेचर में आकर वो अपना ओरिजिनल जो पहले का जो उसका केमिस्ट्री होता है उसको चेंज करके इस रूप में आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के लेयर में मार्बल ऊपर मिलता है 5 मीटर 10, राजस्थान वगैरह के अंदर जाइए, कर्नाटका में जाइए तो मार्बल्स का माइन आपको चारों तरफ दिखलाई देगा, ओपन कास्ट है। ऊपर से कुछ मिट्टी हटाया, नीचे मार्बल मिलना शुरू हो गया, ठीक है, नीचे सैंडस्टोन मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये ग्रेनाइट वगैरह जो है सो और नीचे जाना पड़ेगा आपको अर्थ में, इसीलिए ग्रेनाइट जनरली कॉस्टली होता है, ठीक है। सैंडस्टोन जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सैंडस्टोन आप नया ऊपर का लेयर से स्टोन निकाल के लेगा तो लूज होगा, अच्छा क्वालिटी का सैंडस्टोन उस लेयर नीचे जाने पर आपको उससे मिलेगा, ठीक है। ये सभी जो है सो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट में आता है। जब आपके साइट पर सैंड और एग्रीगेट वगैरह आता है उसका रॉयल्टी गवर्नमेंट को देना चाहिए, इसका ध्यान प्रोजेक्ट मैनेजर को रखना है, ठीक है। इसका ऑपरेशन मतलब क्या प्रोसीड्योर है, रॉयल्टी वगैरह का कॉम्प्लिकेटेड है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जितना हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आप अपने साइट पर समझ सकते हैं कि आप मटेरियल कैसा आ रहा है। तो आज के लिए इतना है। और हमारे बिहार के लोग जो ये हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो बिहार में बहुत सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें क्या है कि आप इंजीनियर रखेंगे, जॉब पर रखेंगे, काम करेगा, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करेगा, कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो हमारा जो संस्था है सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट आपके लिए एक ऑप्शन की तरह है। इसमें आने के बाद आप अपना काम को यहाँ से करवा सकते हैं। इसमें हमारा कंपनी काम करेगा, आपको एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। और हमने टारगेट रखा है कि एट ए टाइम मैक्सिमम 2 से 3 प्रोजेक्ट हमारे पास रहेगा, ताकि जो भी प्रोजेक्ट मिले उसको बढ़िया से डिलीवर कर सके, ठीक है। हमारा या मैं खुद क्लाइंट मीटिंग के लिए भी अवेलेबल रहूँगा। इसके अलावा जो भी प्रोसीड्योर होता है स्टार्ट से लेकर क्लोजिंग तक वो सभी हमारे कंपनी द्वारा किया जाए, ठीक है। हमारा वेबसाइट जो है technovision.co.in, ये वेबसाइट है हमारा। और व्हाट्सअप नंबर 9647150080 है। तो बिहार के प्रोजेक्ट पर नज़र रखिए, जो ई टेंडर है गवर्नमेंट का उसको जाकर देखते रहिए। अभी सुगन मिल से शुरू हुआ है, आगे अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो 5-6 महीना में बहुत चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। रोड और रेलवे जो होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जनरली इसमें उतना इंजीनियर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल जॉब जो होता है रोड वगैरह में इम्पोर्टेंस सिर्फ कैलकुलेशन और क्वालिटी मेंटेन के लिए होता है, क्योंकि इतना पुराना सिस्टम है सबको मालूम हो गया। जैसे राजमिस्त्री घर जोड़ देता है, घर बना देता है, इंडस्ट्री में इंजीनियर का बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही टिपिकल चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी गलती अगर हो गया है तो भारी पेनाल्टी या स्ट्रक्चर को ही तोड़ना पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि समझे होंगे। साइट पर मटेरियल मंगाने के पहले आप उसको ऑर्डर देने के पहले चेक कर दीजिए, और मेरा हिसाब से हर लॉट का टेस्ट कराइए, ठीक है। अगर एक क्वेरी से आ रहा है तो 10 या 5 ट्रिप हाइवा का लगने के बाद देखिए, हर ट्रिप क्वालिटी लैब है तो हर ट्रिप का टेस्ट कराइए उसमें। अगर सरिया मंगाते हैं तो सरिया को भेजिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग के लिए क्या है। और तो जो हिट नंबर आता है प्लान देता है उसके साथ डिस्पैच के साथ, लेकिन आपको खुद भी टेस्ट करना चाहिए, बहुत सारा इसमें इशू आ सकता है।